सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hello students, welcome to again to all of you in this special session of this marathon session, जिसमें हम कवर कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेगमेंट वाइज, मंथ वाइज। ठीक है, तो ये नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। इससे पहले हम सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उसको हम देख चुके हैं। तो हमारा थर्ड सेट है, इसको देखेंगे हम। नवंबर में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या करंट अफेयर हैं जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़िए आप। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच रिलेट विद द, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन को, न्यू एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम्स है ना, एनपीएस फंड्स के अंदर उसमें आते हैं। तो उसके विड्रॉल के लिए न्यू पेनी ड्रॉप्स को जो है उसने वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी कर दिया। तो ये जब पेंशन की बात आएगी तो आंसर क्या रहेगा? पीएफआरडी। इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी जो पेंशन सेगमेंट को क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, ओके, समझना है। तो न्यू पेंशन स्कीम हो या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी मसला हो, उसको जो है पीएफआरडीए ही डील करता है। जबकि इरडाई जो है वो इंश्योरेंस को देखेगा, सेबी जो है शेयर मार्केट को देखेगा, और आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्योंकि पेंशन की बात है तो आंसर क्या रहेगा? पीएफआरडीए, है ना, पीएफआरडीए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है टू एंशिएंट टेम्पल्स केव्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड, है ना। ये कहाँ पर ये दो टेम्पल्स जो है डिस्कवर हुए हैं? राजापुर और रत्नागिरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। इसका आंसर आपको बताना है। नाम अगर देखिए, अगर आप रत्नागिरी जिले को जानते हो, ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता हो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, तो आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है ये। इसका आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखना है आपको, महाराष्ट्र विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो रिलेट है वो रिलेट है एक एरियल डिफेंस सिस्टम से। एरियल डिफेंस सिस्टम और एक नया एरियल डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है एरो, है ना। कुछ डिफेंस सिस्टम हम क्लास में पढ़े हुए हैं, जैसे S-400 पढ़ा हुआ है, थार्ड देखा है हमने, आयरन डोम देखा हुआ था। तो वैसे ही ये न्यू एक नई तरीके का एरियल डिफेंस सिस्टम है जिसको बोला है किस कंट्री ने इसको एसोसिएट किया रिसेंटली? आंसर रहेगा इजराइल, है ना। इजराइल हमास वॉर में अब देखा गया कि जो पुराना आयरन डोम सिस्टम था इजराइल का, हालांकि वो काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन हमास ने उसको जो है काफ़ी हद तक ब्रेक किया। तो इसीलिए कि नया एरियल डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल ने इसको कहना चाहिए ईजाद किया है। उसका नाम क्या रखा है उसने? एरो। क्या नाम रखा है? एरो नाम रखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसईटी प्लेन्स? एसईटी प्लेन्स क्या? सेट प्लेन्स क्या हैं विच वर रिसेंटली परमिटेड बाई डीजीसीए। डीजीसीए का मतलब है जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है इंडिया का, वो जो भारत में उड़ने वाली फ्लाइट्स को क्या करते हैं? परमिशन देना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात करते हैं। तो एसईटी का मतलब है बच्चों सिंगल इंजन टरबाइन, है ना, सिंगल इंजन टरबाइन प्लेन्स। ठीक है, तो इनको जो है परमिशन दी गई है रिसेंटली डीजीसीए के थ्रू की। सिंगल इंजन के जो प्लेन हैं उनको, टरबाइन प्लेन्स हैं, उनको भी अब जो है भारत में जो है उड़ने की क्या रहेगी? परमिशन रहेगी। तो एसईटी का मतलब यहाँ पर सिंगल इंजन टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड in India were provided tap water connections under जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन गवर्नमेंट चला रही है ना, और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हर घर में पानी पहुंचाना है उसको। और 2024 अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम किया हो और अगर आप इसको समझते हो तो गवर्नमेंट का टारगेट है 2024 तक 100% पानी हाउस होल्ड तक पहुंचना चाहिए और हर घर में पीने लायक पानी होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो अभी तक कितने एरिया को उसने कवर, कितने एरिया में जल जीवन मिशन ने अपनी सप्लाई दे चुका है? तो 70%। 70% एरिया ऑफ इंडिया नाउ कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन, जहां तक टैप वाटर, पीने लायक पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल्दी से ऐसा इतने बड़े कंट्री में जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, पानी का इतना क्राइसिस है, खासकर एरिड और सेमी एरिड एरिया में, तो वहाँ प्रॉब्लम रहती है। अगली न्यूज़ देखिए। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे? अब जब इन्फ्लेशन आ गया है तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? आरबीआई। क्या रहेगा? आरबीआई। नीति आयोग का काम इन्फ्लेशन रोकना नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम इन्फ्लेशन रोकना नहीं है ना, वो तो फिजिकल पॉलिसी को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और जो सेबी है वो शेयर मार्केट को देखता है। तो आंसर क्या बचा? आरबीआई। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई ही डिमांड सप्लाई और मॉनेटरी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए जो है वो भारत के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्या करता है? मैनेज करता है।
अगला देखना, लूसी स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय द नासा टू ऑब्जर्व विच सेलेस्टियल बॉडी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लूसी छोड़ा किसने, स्पेसक्राफ्ट, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा नासा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है अपने आप में। और ये जो नासा ने ये लूसी स्पेसक्राफ्ट छोड़ा है, ये एस्ट्रॉयड, एक एस्ट्रॉयड है ट्रोजन नाम का, है ना। तो उसकी स्टडी करने के लिए जो है लूसी स्पेसक्राफ्ट को जो है लॉन्च किया गया बाय द नासा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, एस्ट्रॉयड इज द आंसर, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैनीमेडे, है ना। गैनीमेडे इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम का ये जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है ये गैनीमेडे, ये किसका सैटेलाइट है, जुपिटर। किसका सैटेलाइट है, जुपिटर, है ना। जुपिटर का ये सैटेलाइट है। इसका आंसर क्या रहेगा, जुपिटर रहने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड जानकारी आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया रिज्यूम्ड निगोशिएशन फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात हो रही है ना। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, तो कहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस था अभी कुछ दिनों पहले, कहाँ था, श्रीलंका। तो आंसर क्या रहेगा, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमने ये 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ओके, 5 साल बाद ये एग्रीमेंट हमने किया है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आंसर क्या रहेगा, श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना, है ना। एक मिनट, मुझे लगता है क्वेश्चन है कि स्किप भी हो गया हमसे, एक मिनट देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया। कोस्टा सेरेना, है ना, ये किन किन कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल क्रूज लाइनर को बनाने के लिए इनिशिएटिव है। एक तो हो गया इंडिया, तो इंडिया से किस कंट्री तक क्रूज समझते हैं ना, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, है ना, उस पर पार्टी वगैरह होती है। तो किस 2 कंट्रीज के बीच में इंडिया ने किस कंट्री के साथ इस कोस्टा सेरेना नाम के इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। तो आंसर क्या रहेगा, इटली। इटली इज द आंसर। इटली के साथ हमने ये रिसेंटली टाई अप किया है कि हम आपके साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या काम करेंगे, क्रूज लाइनर को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आंसर रहेगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। उज्ज्वला, है ना, 2 उज्ज्वला है, एक तो गैस सिलेंडर वाली है, ठीक है। और ऐसे ही एक सेगमेंट जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उज्ज्वला उस सेगमेंट में जाना है। लेकिन ये वो वाली उज्ज्वला, इसमें स्टेट सेगमेंट की है, क्योंकि ये झारखंड आ रहा है ना, तो स्टेट की ये स्कीम है। और ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी को फैसिलिटी को बेटर करने के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना जो है स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये झारखंड ने रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल ही रही है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। हालांकि स्टेट लेवल के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं बच्चों, वो हैवी डेट के अंदर है, बड़ा प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगली न्यूज़ देखेंगे एक बार। आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली अनअर्थ 2nd सेंचुरी रोम एरा की साइट। कहाँ पर, सिटी रबात। रबात इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को, ठीक है। तो रबात में 2nd सेंचुरी की रोमन एरा साइट को एग्जिबिट किया किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। और ये कहाँ पर है, तो वैसी बात है मोरक्को में होगा। कहाँ पर होगा, मोरक्को में होगा, ठीक है। तो रोमन एम्पायर है वो नदन अफ्रीका में भी जो है उन दिनों फैला हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, which is the first company to launch an in-house LNG engine compliant with BS6 stage 2nd emission standard। ये गवर्नमेंट के नए स्टैंडर्ड्स हैं कि BS6 में भी 2nd स्टेज, BS6 की फर्स्ट स्टेज हो गई, अब तो सभी इंजन उसी के आ रहे हैं, अब 2nd स्टेज और ज़्यादा हम एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये, ठीक है। तो इसके लिए अशोका लेलैंड ने सबसे पहले जो व्हीकल डिजाइन किया। तो आंसर क्या रहने वाला है, बी इज द आंसर। LNG का मतलब है यहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। LNG का जो मेन कंपोनेंट होता है वो CH4 होता है, मीथेन होता है ना। तो ये आपको याद रखना, बेसिक चीज़ें हैं। तो LNG कंप्लायंट BS6 का 2nd स्टेज का इंजन जो है अशोका लेलैंड ने सबसे पहले बना के दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैकेज्ड व्हीट फ्लोर एट द सब्सिडाइज्ड रेट। सब्सिडाइज्ड रेट में पैकेज्ड आटे का बोरा दिया जा रहा है, पैकेट दिया जा रहा है ना, नाम है उसका भारत आटा। क्या नाम है? भारत आटा। पीडीएस में गेहूं बांट रहे थे ना, पीडीएस में 2 रुपये किलो गेहूं जा रहा है, 2 रुपये पर केजी। गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब गेहूं भी नहीं, अब आटा देंगे सीधे, है ना, तो दीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 2024 में इलेक्शन भी है, ठीक है। तो भारत आटा नाम से उसको दिया गया, ठीक है, भारत आटा। ये ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको क्या किया? लॉन्च किया भारत आटा को, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंडिया अंडरटुक बोंगो सागर 2023। ये एक एक्सरसाइज है, किसके बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो बोंगो सागर एक्सरसाइज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़, अच्छा जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच अगर वो पूछे कि भाई होने वाली आर्मी एक्सरसाइज कौन सी, तो आंसर अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संप्रति। क्या हो जाएगा? संप्रति हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगला देखो, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड थ्रू पेमेंट एग्रीगेटर, है ना। पेमेंट एग्रीगेटर मैक्सिमम कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। सीधे सीधे बोला है आरबीआई ने, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सीलिंग याद रखनी, 25 लैक्स, ठीक है। 25 लैक्स इज द अपर लिमिट, मैक्सिमम कैपेक्स है ये जो रखा हुआ है आरबीआई ने, कि 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू 25 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो फिर दूसरी सिस्टम आप अपनाएं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, हु इज द सिंगर ऑफ एबंडेंस इन मिलेट्स। मिलेट्स मैंने बताए हुए हैं आपको, मिलेट्स जो है वो मोटा अनाज होता है, कोर्स ग्रेन के लिए बोलते हैं ना, कोर्स ग्रेन जो है वो जो है मिलेट्स। 2023 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, जबकि 2018 नेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। तो एबंडेंस ऑफ मिलेट सॉन्ग्स जो है वो किसने लिखा या गाया, इसको ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। फाल्गुनी शाह ने इसको लिखा है। किसको लिखा है? फाल्गुनी शाह इज द आंसर। फाल्गुनी शाह ने ये गाना जो है लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, as per a recent study which planet will be temporarily invisible from the earth in 2025। ऐसा बोला जा रहा है कि सैटर्न will be the planet जो है कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा और फिर दिखाई देना बंद करेगा। उसके रिंग्स के फेयर के आसपास जो है इस तरह से रिंग्स बन जाएंगे कि वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। 2025 के आसपास, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, फिर दोबारा दिखाई देगा, लेकिन 2025 के दौरान जो है इस तरह से इनविजिबल दिखाई देगा सैटर्न, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। अब कितना दिखाई देगा कितना दिखाई नहीं देगा तो तभी पता चलेगा 2025 में, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रपोज टू एस्टैब्लिश साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम का नाम समझ के पहले आता है दिमाग में ऑप्शन सी सही हो सकता है, या ऑप्शन डी में से एक होगा, है ना भाई। साइबर सिक्योरिटी का मामला तो ये लोग देख रहे हैं, है ना, लेकिन आंसर जो है ना इसका बिल्कुल हटके बच्चों, आंसर इसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन निकलेगा, ठीक है। तो CSMS जो रेगुलेशंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज के सेगमेंट के थ्रू देखा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना। तो CSMS जो है इसको देख रहा है ना, उन्होंने ही इसको प्रपोज किया है कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखो, which organization unveiled the operational framework for building climate resilient and low carbon health system, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ के लिए ये बात कर रहा है। जब हेल्थ सिस्टम आ गया तो आंसर क्या होगा? WHO। अगर हेल्थ सिस्टम नहीं होता और क्लाइमेट के ही ऊपर बात होती तो फिर आंसर में भी डिफर। तो और सेगमेंट हम सोचते हैं जो एनवायरनमेंट को हिट करने वाली सेगमेंट्स उसको हम सोच सकते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं। अब जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम है उसको देखने में WHO का रोल है, और WHO ही इसका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा इसका सी रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक की बात हो रही है। तो इस बार की जो एपेक की मीटिंग हुई 2023 में वो कहाँ पर हुई? ये यूएसए में हुई बच्चों। ये कहाँ पर हुई मीटिंग इस बार? यूएसए में हुई है, ठीक है। एशिया पैसिफिक के अंदर आ जाएगा पूरा, इंडो पैसिफिक बोल सकते हो आप, एशिया पैसिफिक बोल सकते हो। इंडो पैसिफिक में फिर इंडियन ओशन के आसपास का एरिया है, जबकि एशिया पैसिफिक का थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन है, सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया, उसमें सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक की जो लीडर्स की मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई? यूएसए में हुई। कहाँ पर हुई? यूएसए में हुई 2023 में। अगली न्यूज़ देखिए, क्राइटोडैक्टिलस वेरिंजेंटिसिस, अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ गेको एंडम। ये गेको का मतलब छिपकली, छिपकली की एक प्रजाति है ना, एक छिपकली का टाइप है ना, इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ पर दिखाई दिया है अभी, है ना? तो ये एक मिजोरम में दिखाई दिया बच्चों। कहाँ पर? मिजोरम, है ना। देखो, अगर आपको इस तरह से आंसर हिट करने हो तो आप दो ही सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा हिट किया कीजिए, तो वेस्टर्न घाट और दूसरा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा यहाँ से होते हैं, लेकिन मेजरली जो न्यू वेजिटेशन या फिर जो न्यू डिस्कवरीज हैं वो या तो वेस्टर्न घाट की तरफ होंगी या फिर मेजरली नॉर्थ ईस्ट में होती हैं। तो ये छिपकली का जो नया टाइप है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मिजोरम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एज ए कंसल्टेंट फॉर द मेट्रो नेटवर्क इन विच स्टेट। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कौन सलाह ले रहा है? कौन सा स्टेट ऐसा है जो डीएमआरसी से सलाह लेगा? ठीक है, ओडिशा। ओडिशा ने कहा है कि हम अपने यहाँ जो मेट्रो बनाएंगे उसमें जो है हम जो है मदद मांगने वाले हैं, किससे? डीएमआरसी से, है ना। डीएमआरसी से उसमें हम हेल्प की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? ओडिशा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, एज पर डाटा कलेक्टेड बाई नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन NOTTO, विच जेंडर अंडरवेंट 80% ऑफ टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम 1995 टू 2020। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो मेन लोगों का हुआ है ना, है ना। तो ये दिखाता है कि ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ और जो ऑर्गन फेलियर्स हैं वो जेंट्स में ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी लोगों के, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अनूप सिंह, a member of 15th Finance Commission was appointed as the distinguished fellow of which institution? अनूप सिंह को नीति आयोग में भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, नीति आयोग का मेंबर उनको बनाया गया है ना। 15th जो फाइनेंस कमीशन थे उसके हेड थे NK सिंह, तो उन्हीं के अंडर में काम किया है अनूप सिंह ने। और अब तो खैर 16 फाइनेंस कमीशन को बना दिया गया है अरविंद पनगड़िया के अंदर। तो अनूप सिंह जो है अभी जो है नीति आयोग में उनको अपॉइंट किया गया है, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे चल के जो है यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखनी है, विच ग्लोबल ब्लॉक हैज़ रिसेंटली रीच्ड एन एग्रीमेंट टू डिक्रीज मीथेन गैस एमिशन। यूरोपियन यूनियन ही ये काम कर सकता है, उनके जो कंट्रीज़ हैं, है ना, खासकर पोलर सेगमेंट के जो कंट्रीज़ हैं, आर्कटिक सेक्टर के जो कंट्रीज़ हैं, और वैसे भी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं काफ़ी, तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि हमें ग्रीन एमिशन की तरफ जाना है और मीथेन गैस को कैसे हम कम से कम करें, क्योंकि दो ही गैस सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, तो CO2 और दूसरी CH4। तो इनका तेज़ी से हमें कम करना है ना। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा ये निकलती है, तो यूरोपियन यूनियन उस पर सहमत है कि हमें तेज़ी से इसको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, पेड्रो सांचेस वाज रिइलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पेड्रो सांचेस जो हैं वो स्पेन के फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, है ना। तो स्वीडन में इस तरह के नाम होते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के नाम होते नहीं, फ्रेंच नाम ये है नहीं, है ना। ये एक स्पेनिश नेम है ना, लैटिन स्पेनिश नेम है। तो पेड्रो सांचेस जो है वो कहाँ के होंगे? तो स्पेन के होंगे, ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको हिट भी करना हो, तुक्का वगैरह मारना भी हो, तो उसको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके उसको लगाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला कंट्री कौन सा है? अब देखो, जो नीचे डी को तो हटाओ, इसको तो हटाओ आप, ऊपर के जो टॉप 3 है ना, ये टॉप 3 सबसे ज़्यादा पोल्यूट करने वाले कंट्री है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन करता है वो करता है कौन? चाइना, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेवल पे है ना, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो चाइना से आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे USA आ गया है और तीसरे पे हम हैं।
रेफरेंस ऑफ इंडियन डिफेंस सेक्टर, व्हाट इज अमीनी? अमीनी क्या है ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट है ना। अमीनी हो चाहे अंधरोत हो, इस तरह के जो सेगमेंट हमने शिप्स बनाए हुए हैं, किसके लिए बनाए हुए हैं? एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाए हुए हैं, है ना, ताकि दुश्मन की सबमरीन को हम क्या कर सकें? उसको मारकर गिरा सके। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़िए। ओके, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ IPEF? IPEF का एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब इनमें से क्या फुल फॉर्म है जो IPF को सबसे बेस्ट तरीके से दिखाती है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, है ना। इंडो पैसिफिक की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है ना, ये इसका आंसर है। इंडो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो मतलब ही नहीं, इसको तो आउट कर दो आप। इंडो पापुआ न्यू गिनी टाइप हुआ है इंडिया का पापुआ न्यू गिनी के साथ, लेकिन इतना नहीं है कि भाई हाँ ठीक है एक अलग से उसके लिए सेगमेंट कर दो। इंडो फिलीपींस तो हो ही नहीं सकता, है ना, हटा दीजिए। आंसर क्या रहेगा? इंडो पैसिफिक। हमारा जो मेजरली फोकस्ड एरिया है वो कौन सा है? इंडो पैसिफिक, है ना। USA, इंडिया काउंटर करने के लिए चाइना को इस सेगमेंट में काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इज द आंसर, ठीक है, ये याद रखना है। अगली न्यूज़ देखिए। किलियन एम्बापे, ये फ्रांस के हैं, है ना। आंसर क्या होगा? ये फ्रेंच फुटबॉलर, ठीक है, फ्रेंच फुटबॉलर हैं। किलियन एम्बापे कहाँ के हैं? फ्रेंच फुटबॉलर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। विच स्टेट एंड UT रिसीव्ड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर सी बकलथोर्न, है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपने आप में एक क्वेश्चन है। देखो बच्चों बहुत ही कंफ्यूजिंग है। प्रोडक्ट का नाम देखिए आप, प्रोडक्ट का नाम है सी बकलथोर्न, है ना, लेकिन इसका आंसर है बच्चों लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख में मिलता है, ठीक है। मतलब आप गुजरात महाराष्ट्र के, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं सोचेगा इसको, है ना। आदमी सोचेगा कि सी के आसपास का है क्योंकि नाम में सी आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सी बकलथोर्न जो है वो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या रहने वाला है? लद्दाख रहने वाला है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका स्पेशल मेंशन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। नेक्स्ट, हु आर द रिसिपिएंट ऑफ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इस बार का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? इस बार का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है IMA और ट्रेंड नर्सेस को, ठीक है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज गवर्नमेंट देती है ना, शांति के लिए ये दिया जाता है, शांति स्थापित के लिए दिया जाता है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल पीस प्राइज होता है ना, वैसा ही, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज बार IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन को दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जेवियर मिलेई की बात हो रही है, जेवियर मिलेई, है ना। ये प्रेसिडेंट कहाँ के चुने गए हैं? अगेन ये एक स्पेनिश नेम है, तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना इज द आंसर। जेवियर मिलेई को न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है, कहाँ का? अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट उनको चुना गया, ठीक है, तो अर्जेंटीना इज द आंसर। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 14th एमिशन गैप रिपोर्ट, है ना। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो ये यूनेप निकालता है। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनेप, ये क्लास वगैरह में डिस्कस्ड है कई बार। तो यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 जून 1972, है ना, नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो वो इस रिपोर्ट को निकालते हैं, कितना एमिशन करना चाहिए था, कितना आप एमिशन कर रहे हो, तो जो गैप है उसको ये मेंशन करता है इसके अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। अगली न्यूज़ देखिए। अगला क्वेश्चन, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? एक और एक्सरसाइज है इसके अलावा, वज्र प्रहार के अलावा भी, दैट इज युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और USA के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और USA के बीच होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी और युद्ध अभ्यास भी होती है ना। आर्मी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जबकि नेवल एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज के बीच होती है मालाबार, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, आप याद रखिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए आप, और उसको आप एक जगह सम अप करके लिख लीजिए। अगली है 37वां नंबर क्वेश्चन, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने इस बार, बारी बारी से होता है, एक बार हमारे यहाँ एक बार उनके यहाँ, तो इस बार होस्ट किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया है ना, आंसर इज द ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द घोल स्पीसीज एज द स्टेट फिश? गुजरात ने बोला है ना,
घोल को अपना स्टेट फिश। तो घोल कहाँ की स्टेट फिश बनी है? तो गुजरात की, है ना। रिसेंटली गुजरात की जो स्पीसीज़ है घोल स्पीसीज़, उसको वहाँ का स्टेट फिश का दर्जा दिया गया है। घोल एक तरह की मछली होती है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखेंगे, सूर्य किरण एक्सरसाइज, ठीक है, नेपाल, है ना। भारतीय एक्सरसाइज किसके साथ करता है? नेपाल के साथ ही एक्सरसाइज हम करते हैं। नेपाल इज़ द आंसर, नेपाल इसका आंसर रहने वाला है। नेपाल के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which country has been declared as the chair of the International Sugar Organization? अभी इंडिया को बनाया गया है, इंडिया ने इसकी कमान संभाली है। लंदन में इसका हेड ऑफिस है, मैं आपको बता देता हूँ, लंदन में इसका हेड ऑफिस है। और रिसेंटली इंडिया को इसका चेयरमैनशिप दी गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला कंट्री भी इंडिया है। ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम नहीं करते, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्राज़ील करता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसकी चेयरमैनशिप जो है इस साल की, वो किसे मिली है? इंडिया को मिली है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर WHO विच कंडीशन वुड लीड टू द 10 मिलियन एनुअल डेथ्स वर्ल्ड वाइड? सबसे ज़्यादा एक तरीके से होने वाला आज के टाइम पर जो है ये डिसीज, सबसे ज़्यादा 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ डेथ, 1 करोड़ डेथ लगभग 2050 तक किससे होंगी, ऐसा बोला गया है। तो इसका आंसर बच्चों डायबिटीज़, कैंसर या हाइपरटेंशन नहीं है, इसका आंसर है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वजह से आपको 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास डेथ जो है वर्ल्ड वाइड होंगी 2050 तक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये इस बार डॉक्टर सुजीत रॉय को दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। डॉक्टर सुजीत रॉय को ये अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है? नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 14th, अब ये रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, ये यूनेप निकालता है। कौन निकालता है? यूनेप ये रिपोर्ट जो है वो निकालता है हर साल, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which waterway is declared as national waterway 1? गंगा भागीरथी हुगली रिवर, है ना, ये वाला जो है ये इलाहाबाद से लेके हल्दिया के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है। तो 1 2 3 4 आप एक बार देखें, है ना, नेशनल वाटरवेज उसको देखें, वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which city is the host of 8th India Water Impact Summit, ठीक है। वाटर इम्पैक्ट समिट इस बार कहाँ होस्ट की गई? न्यू दिल्ली। कहाँ होस्ट की गई? न्यू दिल्ली में हुई ये समिट, है ना। और जो कंसर्न्स हैं उनको हमने एड्रेस किया कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वाटर को सेव किया जाए, कैसे वाटर कंजर्व किया जाए, उसके बारे में बातें की गई हैं। अगला देखो, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ऑस्ट्रा हिंद, ये फिर आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द आंसर, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है, नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, है ना, शॉर्ट में बोले तो नेट पोलरेक्स। किसने ये एक्सरसाइज करी? एनजीटी करता है क्या? एक्सरसाइज करने का काम थोड़ी एनजीटी का काम तो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो उस पर जजमेंट देना। सीपीसीबी भी ये सब काम नहीं करता, वो एक डिपार्टमेंट है, वो परमिशन देने का काम करता है। नीति आयोग वो भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता? एक्सरसाइज करने का काम किसका है? मिलिट्री एक्सरसाइज करती है ना, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, ये इंडियन कोस्ट गार्ड एक तरीके है पैरामिलिट्री फोर्स है। तो आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको जो है एक्सरसाइज को इस बार किया, ठीक है, इसको कंडक्ट किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स? इंडेक्स प्रोवाइड करने के लिए, इंडेक्स प्रोवाइडर के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का काम करेगा, ठीक है।
सेबी ये काम करने वाला है। कौन ये काम करने वाला है? सेबी ये काम करने वाला है, जिसको इंडेक्स प्रोवाइडर के फॉर्म में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तौर पर ये काम करेगा। सेबी मार्केट की चाल वही देखता है, तो मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं उसके लिए यही रेगुलेटर है, तो सेबी ही ये काम यहाँ संभालने वाला है। अगला देखो, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट? सबको पता है कहाँ हुई है? दुबई में कहाँ ये समिट हुई है? दुबई में हुई है, ठीक है। COP28 दुबई में हुआ ना, तो पता होगा आप लोगों को। एंड द लास्ट क्वेश्चन वो क्या है? विच कंट्री लॉन्च द गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, ठीक है, गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, फिर चाहे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, चाहे UN वुमेन हो, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडिया। इंडिया इज द आंसर, ठीक है। गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को हम प्रमोट कर सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक बार देखें, इसके साथ गो थ्रू हों, देखें, है ना। इसका जो स्लाइड है और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जो नया सेशन होगा उसमें हम दिसंबर के करंट अफेयर को देखेंगे, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।